अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। मोहतरम सामीन, इत्तेहाद अपनाए सल्फिया के ज़हर एहतमाम मुनाक़िदा आज का ये दीनी व इस्लाही प्रोग्राम, जिसमें आज हमें फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल गफ़्फ़ार साहब सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह के ख़िताब से मुस्तफ़ीद होना है। मैं मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब सल्फ़ी के तारुफ़ में क्या कहूँ, मुख्तसरन ये कि मौलाना तो लोगों के दिलों में रचते और बसते हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे बनारस की नुमाइंदगी करते आए हैं। मैं एक छोटी सी नज़्म के ज़रिए से मौलाना की आवाज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। समाअत फरमाएँ कि मेरी आवाज़ में मुस्तक़बिल ज़र्री झलकता है, मेरी आवाज़ में इंसानियत का दिल धड़कता है, मेरी आवाज़ सबको अमन का पैगाम देती है, मेरी आवाज़ जालिम का गिरेबां थाम लेती है, मेरी आवाज़ सुनकर जुल्म का दिल बैठ जाता है, मेरी आवाज़ से मज़लूम अपना सर उठाता है, मेरी आवाज़ से सरमायादारी कांप जाती है, मेरी आवाज़ से मुर्दा दिलों में जान आती है, मेरी आवाज़ फ़िरका परवरों को खून रुलाती है, मेरी आवाज़ शाही कसर पर बिजली गिराती है, मेरी आवाज़ तारीकी में शमा जलाती है, मेरी आवाज़ इंसाफ का रास्ता दिखाती है, मेरी आवाज़ सबको अमन का पैगाम देती है, मेरी आवाज़ जालिम का गिरेबां थाम लेती है। मेरी आवाज़ अब मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह से है कि वो मनसब ख़िताबत पर तशरीफ़ लाएँ और सामीन के क़ल्ब व जिगर को मुनव्वर फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद, फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिल मुमिनीन व अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, आज अगर हम पूरी दुनिया में आमतौर से और अपने समाज और सोसाइटी को खास तौर से अगर देखें तो एक चीज बड़ी कॉमन नजर आए। हर जगह आपस में बड़ी खींचातानी, पड़ोसी की पड़ोसी से नहीं बन रही है, बाप और बेटे का रिश्ता ठीक ठाक नहीं चल रहा है, भाई भाई में झगड़े हैं, दिलों के अंदर मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे की उल्फत नहीं है। क्या वजह है इसकी और क्या ऐसा किया जाए कि ये जो दूरियां हैं, ये जो दिलों में दरारें पड़ी हैं, ये खत्म हो जाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह अनफाल की आयत नंबर 62 और 63, 62 और 63 में फरमाया, अपने नबी को खिताब करते हुए, हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिल मोमिनीन। ऐ मेरे नबी, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी मदद फरमाई। बिनस्रिही, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मदद के जरिए आपका सपोर्ट किया, आपको ताकत अता फरमाई। व बिल मोमिनीन, और सहाबे किराम के जरिए जो लोग आपके ऊपर ईमान लाए, उनके जरिए अल्लाह ताला ने आपका सपोर्ट किया, आपकी मदद की। इस आयत करीमा से सहाबे किराम की फजीलत भी मालूम हो रही है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि आपके सहाबा के जरिए हमने आपका सपोर्ट किया। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, वो अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, और अल्लाह ही की ज़ात है जिसने मोमिनों के बीच में, ईमान वालों के बीच में, मुसलमानों के बीच में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा कर दी, एक दूसरे की उल्फत डाल दी। ऐ मेरे नबी, आपके आने के पहले ये एक दूसरे के दुश्मन थे, ये एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे से मामूली मामूली बातों पे लड़ा करते थे। वो अल्लाह ही की ज़ात है जिसने इनको मिला दिया, इनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी। वह अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, अल्लाह तबारक व तआला ने इन सहाबे किराम के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दी। लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम। ऐ मेरे रसूल, अगर आप दुनिया की सारी दौलत भी खर्च कर देते, रूए ज़मीन के ऊपर जितनी दौलत है, जितने खजाने, अगर वो सारे खजाने आप लुटा देते, खर्च कर देते, मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, आप इनके दिलों को मिला नहीं सकते थे। ये बड़े बहुत खास बात बताई अल्लाह ताला ने शायद के अंदर। अल्लाह अपने रसूल से कह रहा है, लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, अगर आप जमीन की सारी दौलत भी खर्च कर देते, मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम, तो ऐ मेरे रसूल, दिलों को मिलाना ये आपके बस की भी बात नहीं थी। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, वो अल्लाह की ज़ात है जिसने इनके दिलों को मिलाया है, जिसने इनके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा की है। इस आयत करीमा से दो बातें मालूम हुई। पहली बात यह मालूम हुई कि दुनिया की सारी दौलत एक तरफ है और दिल का एक दूसरे से मिलना ये एक तरफ है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, इंसान के पास दौलत है, खजाने हैं, प्रॉपर्टी है, कारोबार है, किस काम का? बाप से नहीं बोल रहा है, मां से बातचीत बंद है, भाई से झगड़े हैं, पड़ोसी से मुकदमेबाजियां हैं। एक इंसान गरीब है, कमजोर है,
माली एतबार से फाइनेंशियली कमजोर है, लेकिन उसके ताल्लुकात सबसे अच्छे, उसके किसी से झगड़े टंटे नहीं, उसके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं, उसके लिए किसी के दिल में नफरत नहीं। ये सबसे बड़ी दौलत है। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि दिलों में उल्फत पैदा करना ये हमारे बस की चीज नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक और उसकी मदद से होता है। हम कोशिश कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में दिलों को मिलाने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, इसे इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत की और हदीस सही है, हुर्रिमा अलन नारी कुल्लु सहलिन लय्यिनिन करीबिन मिनन नास। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जहन्नम के ऊपर हराम है, ऐसे लोग जहन्नम में नहीं जा सकते, जहन्नम की आग इनके ऊपर हराम है। कौन लोग? फरमाया कुल्लु सहलिन, जिसके अंदर नरमी पाई जाए, जिसके अंदर नरमी पाई जाए, लय्यिन, जिसकी अखलाक के अंदर, जिसकी आवाज के अंदर, जिसकी बातचीत के अंदर मुलायमियत पाई जाए, नरमी पाई जाए, सॉफ्टनेस पाई जाए, जो बहुत कठोर ना हो, बहुत सख्त ना हो, बहुत तुंद मिजाज ना हो, करीब मिनन नास, और लोगों के साथ मिलजुल कर रहने वाला हो। तीन चीजें बताई अल्लाह के नबी। एक तो इंसान नर्म हो, और दूसरे उसका अखलाक अच्छा हो, और तीसरे लोगों से घुल मिलकर रहने वाला। इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि आदमी कट जाए सबसे। इस्लाम हमें ये तालीम नहीं देता है कि आप बोरिया नशीन बन जाएं, कुटिया में चले जाएं, पहाड़ पे चले जाएं, कि ये सब झगड़े, ये टंटे, इनसे हम दूर रहे। नहीं, आपको रहना इसी सोसाइटी में, इसी समाज में रहना है, शादी भी करनी है, ताल्लुकात भी निभाने हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां भी अदा करनी है, फैमिली की जिम्मेदारियां भी अदा करनी है, और इन सब के बीच में रह के अपने अखलाक को बेहतर बनाना है। तो जहन्नम हराम हो जाती है, ये अल्लाह के नबी की सही हदीस है। अल्लाह ताला ने सूरह मरियम के अंदर फरमाया, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल किया, जिनके अंदर ईमान पैदा हो जाए और नेक अमल करने वाले बन जाएं, अल्लाह तबारक व तआला गारंटी दे रहा है, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा कर देगा, वो लोगों के महबूब बन जाएंगे, लोग उनको चाहने लगेंगे, ईमान वाले बन जाएं, नेक अमल करने वाले बन जाएं। कोई इंसान अगर लोगों के बीच में महबूब है, ये कोई मामूली बात नहीं, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। बल्कि कभी कभी ऐसा होता है, हर केस में ऐसा नहीं होता, मोहब्बत करने वाले तो फिल्म स्टारों से भी मोहब्बत करते हैं, क्रिकेटरों से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन इंसान के अखलाक की बुनियाद पर, उसके अमल की बुनियाद पर, उसके कैरेक्टर की बुनियाद पर, उसके किसी अच्छे सिफत की बुनियाद पर अगर लोग उससे मोहब्बत करते हैं, तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, योनादी जिब्रील, तो जिब्रील को पुकारता है, ऐ जिब्रील इन्नल्लाह कद अहब्बा फुलानन, ऐ जिब्रील तेरा रब, तेरा परवरदिगार फला बंदे से मोहब्बत करता है, फ़अहिब्बहु, तू भी उससे मोहब्बत कर। बुखारी के अल्फाज है, जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान के फरिश्तों के बीच में जाते हैं और आवाज लगाते हैं, या अहलस समा, ऐ आसमान के फरिश्तों, इन्नल्लाह कद अहब्बा फुलानन फ़अहिब्बू, अल्लाह ताला अपने फला बंदे से बड़ी मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। आसमान के सारे फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वयूज़उ लहुल क़बूल फिल अर्ज़ी, और ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला उसको मकबूल बना देता है, लोग उसको चाहने लगते हैं, लोग उससे मोहब्बत करने लगते हैं, लोग उसको इज्जत देने लगते हैं। यानी गोया के लोगों के बीच में इंसान अगर महबूब है तो बहुत मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला भी उससे मोहब्बत करे। तो आज की हमारी तकरीर का उन्वान यह है कि वो कौन सी चीजें हैं
जो हमें लोगों का महबूब बनाए, या यूं कह लीजिए वो कौन सी चीजें हैं जिनसे हम लोगों का दिल जीत लें, लोगों के दिल में जगह बना लें, लोगों के महबूब बन जाएं, प्रिय बन जाएं, लोग हमें इज्जत दें, हमसे मोहब्बत करें, उनके दिलों में हमारी कदर पैदा हो जाए। वो कौन से नुस्खे हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, आज हम इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली चीज, लोगों के दिल में जगह पाने का सबसे पहला नुस्खा, आप किसी के साथ भलाई करें, अच्छाई करें, बोलें, बात करें, उसके पीछे कोई गरज ना हो। ऐसा ना हो कि आपके सलाम से भी लोग समझे कि ये सलाम कर रहे हैं, इसका मतलब कोई गरज है, कोई मतलब। बेगरज बन जाओ, बेलौस बन जाओ, बेरगबत बन जाओ। ऐसा ना हो कि आप किसी से मिले तो लोग आपकी शक्ल देख के समझ जाए लग रहा है कि कोई काम है इसका। ऐसे ना बनो, खुद गरज ना बनो, बेगरज बन जाओ। आइए एक हदीस से इस बात को थोड़ा क्लियर करते हैं। इब्ने माजा की रिवायत है, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते, कितना प्यारा सवाल करते हैं। सहाबे किराम के सवाल पर भी अगर हम गौर करें, सहाबे किराम चुन चुन के ऐसी चीजों का सवाल करते थे कि जिससे उनका दुनिया और आखिरत का कोई फायदा जुड़ा हो। कहा, अल्लाह के रसूल, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु अहब्बनी अल्लाहु व अहब्बनी अन्नास। ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए कि अगर मैं वो अमल करूं तो अल्लाह तबारक व तआला भी मुझसे मोहब्बत करने लगे और लोग भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। अल्लाह अकबर, क्या सवाल है। यानी मेरे दोनों हाथ में लड्डू आ जाए। आय अल्लाह के नबी, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि अगर मैं वो अमल करूं तो लोग भी मुझको चाहने लगे, लोग भी मुझसे मोहब्बत करने लगे और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत भी मुझको नसीब हो जाए। प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़हद फिद दुनिया युहिब्बकल्लाह। ऐ मेरे सहाबी, ऐ मेरे साथी, तुम दुनिया से बेरगबत हो जाओ, दुनिया के पीछे भागना बंद कर दो। दुनिया में रहो, दुनिया में जिंदगी गुजारो, लेकिन आखिरत की तैयारी करो, अपने दिल को आखिरत के साथ जोड़ लो, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आप दुनिया न कमाएं, कारोबार न करें, दुनिया की नेमतों से फायदा न उठाएं, सब कुछ करें, मगर दुनिया को अपना टारगेट न बनाएं, दुनिया को अपनी जिंदगी का मकसद न बनाएं, आखिरत को अपना मकसद बनाएं। अल्लाह के नबी फरमाते, इज़हद फिद दुनिया, तुम दुनिया से दिलचस्पी लेना, दुनिया के पीछे भागना, दुनिया के अंदर इंटरेस्ट लेना छोड़ दो। दुनिया में रहो लेकिन मुसाफिर की तरह, दुनिया में रहो लेकिन अजनबी की तरह, दुनिया में रहो जैसे अल्लाह के नबी रहा करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में कैसे रहते थे, एक मिसाल मैं दे देता हूं। तिरमिज़ी की रिवायत है, सहाबे किराम अल्लाह के नबी के पास आते हैं। आए अल्लाह के नबी, आप एक मामूली सी चटाई पर लेटा करते हैं, आपकी पीठ के ऊपर चटाई के निशान पड़ जाते हैं। आए अल्लाह के रसूल, दुनिया के बादशाह तो अपने अपने महलों में आराम से रहते हैं और आप इतने मामूली से बिस्तर पे लेटा करते हैं। आए अल्लाह के नबी, ये मंजर हम देख नहीं सकते। लवित्तखज़ना लक विताअन या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल आप इजाज़त दीजिए, हम आपके लिए बिछौने का इंतज़ाम कर दें, गद्दे का इंतज़ाम कर दें, बेहतरीन बिस्तर का इंतज़ाम कर दें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नहीं नहीं ऐ मेरे सहाबा, मुझे नर्म और नाजुक बिस्तरों की ज़रूरत नहीं है। माली वलिद दुनिया, ऐ मेरे सहाबा, मेरा दुनिया से क्या लेना देना है। मा अना इल्ला कराकिबिन, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूँ, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूँ। इस्तज़ल्ल तहत शजरतिन, जो किसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाए, वो पेड़, वो दरख्त उसकी मंजिल नहीं है, वो वक्ती आराम करने की जगह तो हो सकती है लेकिन उसकी मंजिल नहीं है। मैं दुनिया में उस मुसाफिर की तरह आया हूँ। दुनिया हमारे लिए हमारी मंजिल नहीं होनी चाहिए, हमारी मंजिल आखिरत है, हमारी मंजिल जन्नत है, हमारा टारगेट जन्नत है। हम जन्नत को अपना टारगेट बना लें,
दुनिया से बेरगबत हो जाएं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगे। और लोग कैसे मोहब्बत करेंगे? फरमाया वज़हद अम्मा फी ऐदिन नास, और ऐ मेरे सहाबी तुम लोगों के माल और दौलत से लालच करना छोड़ दो। लोगों के पैसे, लोगों की दौलत, लोगों के खाने पीने के पीछे भागना बंद कर दो। लोगों के माल और दौलत से, लोगों के सामान से तुम बेनियाज हो जाओ, लोग मोहब्बत करने लगेंगे। इंसान की फितरत है, इंसान अपने दोस्तों को भी परखता है कि ये हमारा दोस्त है, देखिए ये हमारे बुरे टाइम में हमारे काम आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दावत में बुलाता हूं तो आता है, किसी फंक्शन में बुलाता हूं तो आता है, कभी कोई काम पड़ा, कोई जरूरत पड़ी तो हमेशा इसने इनकार किया। ऐसे दोस्त की कोई कदर नहीं करता। ये इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत है। लोग लालची लोगों को पसंद नहीं करते, लोग मतलबी लोगों को पसंद नहीं करते, लोग खुदगरज लोगों को पसंद नहीं करते। हां, जो बेगरज हो, बेलौस हो, जो वाकई में वक्त पर हमारे काम आए, जो हमसे मिले तो मिलने के पीछे कोई मफाद ना हो, कोई मकसद ना हो, कोई गरज ना हो, ऐसे इंसान से लोग मोहब्बत करते। अल्लाह के प्यारे नबी ने नुस्खा बताया कि वज़हद अम्मा फी ऐदिन नास, लोगों के मालो दौलत पर नजरें गड़ाना बंद कर दो, बेनियाज हो जाओ, बेगरज हो जाओ, लोग भी तुमसे मोहब्बत करने लगे। तो ये पहला नुस्खा है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें, लोगों के दिल में आपकी जगह बन जाए, तो आप बेगरज बन जाइए, मतलब परस्ती अपने दिल से निकाल दीजिए। इमाम हसन बसरी का नाम आपने सुना हो, बहुत बड़े इमाम गुजरे। कहां के रहने वाले थे? बसरा, एक छोटा सा शहर है बसरा, बसरा के रहने वाले। बसरा के अंदर एक देहाती आया। देहाती ने बसरा वालों से पूछा यहां के सरदार कौन है? लोगों ने जवाब दिया इमाम हसन बसरी। कहा कि अरे इमाम हैं और लोगों के सरदार हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं, आखिर क्या खास बात है उनके अंदर? कहा कि इहताजन नासु इला इल्मिही, लोगों को उनके इल्म की जरूरत पड़ती है। वहुआ इस्तगना अन दुनियाहुम, लेकिन हसन बसरी को लोगों की दुनिया की जरूरत नहीं। वो कभी लोगों के दरवाजे पे माल की तलब में, पैसे की तलब में, लालच में नहीं जाते। लोग चल के उनके पास आते उनसे इल्म हासिल करने के लिए, वो कभी दुनिया हासिल करने के लिए लोगों के दर पे नहीं गए। यही वो चीज है जिसने बसरा के लोगों के दिलों को जीत लिया और सबके दिलों पर राज करने लगा। तो ये पहली चीज है मेरे भाई, खुद गर्जी अपने अंदर से निकाले। हमारा अगर ये मिजाज है कि हम किसी को सलाम भी करें तो सलाम के पीछे मकसद है, मिले तो मुलाकात के पीछे भी मकसद है, मुसाफा करें तो उसके पीछे भी कोई गरज है, अल्लाह की कसम लोग वक्ती तौर पे मुस्कुरा के हमसे मिलेंगे, पीठ के पीछे हमारी बुराई करें। इंसान के दिल में अगर जगह बनानी है, बेगरज बनो, बेलौस बनो, मिलो तो बेमफाद के मिलो, बगैर मकसद के मिलो, मोहब्बत और ताल्लुकात बनाओ। दूसरी चीज, हमारी शरीयत ने बड़ा अच्छा एक नुस्खा बताया हमें लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा करने का। सलाम। सलाम, आप गौर करें, पूरी दुनिया के मुसलमानों को आपस में कनेक्ट करने का कितना बेहतरीन तरीका है। आप उम्रा करने गए सऊदी अरब, हज करने गए आप मक्का मदीना, वहां आपको कोई हाजी मिला, वो गोरा है कि काला है, अमेरिकन है कि इंडियन है, कहां का है, कौन सी भाषा है, कौन सी लैंग्वेज है, आपका उसके साथ कम्युनिकेशन जोड़ने का सबसे आसान तरीका है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये सलाम है जो आपको उससे जोड़ देता है। भाषाएं अलग है, लैंग्वेजेस अलग है, बोलियां अलग है, रंग अलग है, मिजाज अलग है, कल्चर अलग है, लेकिन सलाम ने आपको जोड़ दिया। ये सलाम के अंदर खास बात। अच्छा, सलाम के मतलब पर भी गौर करो। जब आप किसी मुसलमान से मुलाकात करते हैं और उसको जब आप सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वो आपका कट्टर दुश्मन भी अगर है और आप सलाम करते हैं तो गोया कि आपने अपने उस कट्टर दुश्मन के लिए भी आपने सलामती की दुआ कर दी, आपने उसके हक में दुआ कर दी कि तेरे ऊपर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, तेरे ऊपर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, तेरे ऊपर अल्लाह की बरकतें नाजिल हो। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू,
ऐ सहाबा, तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम्हारे दिल में ईमान पैदा न हो जाए। वला तुमिनु हत्ता तहाबू, और जब तक तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा न हो जाए तुम ईमान वाले नहीं बन सकते। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबबतुम, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें वो चीज़ न बता दूं कि अगर तुम उस पर अमल करने लगोगे तो तुम्हारे बीच में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। अफ़शुस सलाम बैनकुम, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम एक दूसरे के बीच में सलाम को बढ़ावा दो। बड़ा अफसोस होता है जब आज हम ये देखते हैं कि सलाम के मामले में भी हम बड़े कंजूस हैं। हमारे ताल्लुकात का है, हमारा रिश्तेदार है, हमारी जमात का है, हमारे मौलवी साहब हैं, हमारा कारोबारी रिलेशन, हम सलाम करते हैं। बाकी कोई चाहे देखने में कितना सच्चा पक्का मुसलमान लगे, हम जल्दी सलाम नहीं करते। सलाम करने में आपका नुकसान नहीं है मेरे भाई। जरा सा आपने जुबान हिलाया, आपके नेकियों के अकाउंट में कुछ नेकियां ही बढ़ गई, सामने वाले के दिल में मोहब्बत पैदा हो गई आपकी। सलाम को बढ़ावा दो, सलाम को खास मत करो। खास खास लोगों को सलाम करना यह कयामत के करीब होने की निशानी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्ना मिन अशराति साह, कयामत की एक निशानी ये भी है, कयामत की एक निशानी ये भी है कि सलाम खास खास लोगों को किया जाएगा। तस्लीमुल खासा, खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम को अपने बीच में बढ़ाओ, सलाम को बढ़ावा दो, एक दूसरे से मोहब्बत पैदा हो जाए। तीसरा नुस्खा लोगों का दिल जीतने की तीसरी तरकीब, तीसरा तरीका, जब किसी से मिलो, मुलाकात करो तो मुस्कुरा के मिलो, खंदा पेशानी से मिलो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मिलने का अंदाज भी ऐसा हो कि सामने वाला समझे वो तो बहुत मुतकब्बिर है, बड़ा घमंडी है, उसे बड़ा अपने पैसे पर, अपने इज्जत पर, अपने नाम पर, अपनी शोहरत पर बड़ा गुरूर है। आपके मिलने का अंदाज मुस्कुराहट पर आओ। कहते हैं मुस्कुराने पे टैक्स नहीं लगता, और मैं कहता हूं मुस्कुराने पे टैक्स तो छोड़ो, मुस्कुराने पे नेकी मिलती है। आइए अल्लाह के नबी की बड़ी प्यारी हदीस देखें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तहकिरन्ना मिनल मारूफि शैआ, किसी भी नेकी को हकीर मत समझो, किसी भी नेकी को हकीर या मामूली मत समझो। वलौ अन तलका अखाका बिवजहिन तलीक, अगर तुम मुस्कुरा के अपने मुसलमान भाई से मिलते हो, तुम खंदा पेशानी से अपने मुसलमान भाई से मुलाकात करते हो, ये भी बहुत बड़ी नेकी है, इसको भी तुम हकीर मत समझो। मुस्कुरा के मिलिए लोगों से। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की तो उस नसीहत में एक नसीहत यह भी की, वला तुसइर खद्दका लिन्नास, ऐ मेरे बच्चे, जब तू लोगों से मिला कर तो गाल फुला के न मिला कर, तू गुरूर और घमंड के अंदाज में न मिलाकर। वला तुसइर खद्दका लिन्नास, तेरे चेहरे पर 12 न बज रहे हो, तेरे माथे पे सिलवट्टे न हो, तो मुस्कुरा के खंदा पेशानी से लोगों से मिलाकर, मुस्कुरा के मिलिए। मुस्कुराना, लोगों से मुलाकात के टाइम मुस्कुरा के मिलना, यह भी इंसान के दिल में आपकी मोहब्बत और आपकी कदर पैदा करता है, और यह आपके नामे आमाल में एक नेकी का इजाफा करता है। और क्या चाहिए? तो यह तीसरी चीज है। नंबर 4, लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा करने का चौथा तरीका यह है कि आप किसी से मुलाकात के लिए जाएं, अपने किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से मुलाकात के लिए जाएं, और मकसद क्या हो? अल्लाह को राजी। आज ऐसा होता है क्या? आज तो सोनारपुरा से मालती बाग भी बगैर मतलब के कोई नहीं जाता, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले कोई बगैर काम के नहीं जाता। आप कह सकते हैं उसकी एक वजह हमारा बिजी शेड्यूल है, हमारी बिजी लाइफ है, हमारे जिंदगी का बदलता मेयार है। लेकिन अल्लाह के लिए मिलना, किसी को विजिट करना, किसी से मुलाकात करना अल्लाह के लिए, ये भी उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा करने की एक तरकीब है।
एक हदीस अपने सामने रखिए, बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आदमी अपने किसी भाई से मिलने के लिए गया। अब यहां भाई से मुराद वो सगा भाई नहीं है, ईमान वाला भाई है, अपने किसी साथी से, ईमान वाले भाई से मिलने के लिए गया। रास्ते में अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा। फरिश्ते ने पूछा, अईना तुरीद, कहां जा रहे हो? उस आदमी ने जवाब दिया, उरीदु अखन ली फी हाज़िहिल क़रिया, मैं इस गांव में जा रहा हूं, मैं इस मोहल्ले में, इस बस्ती में जा रहा हूं, मेरा एक भाई रहता है, मेरा एक दोस्त रहता है, मेरा एक साथी रहता है। फरिश्ता सवाल करता है, हल लका अलैहि मिन निअमतिन तरुबुहा, क्या उसका तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है जो तुम उतारने जा रहे हो? उसने तुम्हारे साथ कोई एहसान किया है, कोई भलाई की है, कोई नेकी का काम किया है जो तुम उतारने जा रहे हो? वो आदमी जवाब देता है, नहीं नहीं, गैरा अन्नी अहबब्तुहु फिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, वो मेरा मुसलमान भाई है, वो मेरा इस्लामी भाई है, मैं अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसकी रज़ा के लिए मिलने जा रहा हूँ। फरिश्ता जवाब देता है, तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुझे ये बताने के लिए आया हूं, मैं तुझे ये बशारत देने के लिए आया हूं कि अल्लाह ताला भी तुझसे मोहब्बत करता है। अल्लाह के लिए मिलना आज हमारी सोसाइटी में तसव्वुर नहीं किया जा सकता। खास तौर से जितने बड़े बड़े शहर हैं, आप बॉम्बे चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, जहां फ्लैटों का सिस्टम, हमारे यहाँ तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग, किसी का इंतकाल होता है, जनाजे में शरीक होते हैं, शादी ब्याह में शरीक होते हैं। मेट्रो सिटीज का, बड़े बड़े शहरों का तो ये हाल है कि फ्लैट में लोग रहते हैं और एक फ्लैट में रहने वाला, एक कमरे में रहने वाला अपने बाजू वाले के हाल से बेखबर है। कौन मरा, कौन पैदा हुआ, कौन आया, कौन गया, सबकी अपनी अलग अलग दुनिया है। इस्लाम ऐसी जिंदगी हमें नहीं सिखाता। इस्लाम हमें यह सिखा रहा है कि हम अल्लाह के लिए लोगों से मिला करें। कभी कभी हम अपने बिजी और टाइट शेड्यूल में हम ऐसा टाइम भी निकालें कि ईमान की बुनियाद पर, अल्लाह के कलमे की बुनियाद पर हम किसी के लिए टाइम निकालें। आज हम और आप इस मस्जिद में जमा हुए हैं और यकीनन दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन मकसद यही है कि यहां पर एक तकरीर होगी, दीनी बात होगी, कुरान और हदीस की बात होगी, आप इसलिए जमा हुए। अल्लाह हम सब की हाजिरी को भी कबूल फरमाए। तो आज के इस बिजी टाइट शेड्यूल में अगर इंसान अल्लाह के लिए कुछ वक्त निकालता है, ये बड़ी बात है। तो ये चौथा तरीका है लोगों के दिलों को जीतने का। नंबर 5, पांचवा तरीका क्या है लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा करने का? पांचवा तरीका यह है कि आपको अगर अल्लाह ताला ने माल दिया है तो अपने माल के जरिए, अगर समाज में इज्जत दी है तो अपने सोर्स के जरिए, अगर अल्लाह ताला ने आपको बोलने की सलाहियत दी है तो अपने बोलने के जरिए, जिस तरीके से भी हो सके आप लोगों का भला कीजिए, लोगों के साथ एहसान कीजिए, लोगों का के काम आइए। यह चीज ऐसी है कि लोग इसको भूलते नहीं। अल्लाह के नबी एक हदीस में फरमाते हैं, खैरुन्नास इंदल्लाहि अनफअहुम लिन्नास, लोगों में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए। आप फायदा पहुंचाइए, आपकी जात के जरिए लोगों का भला हो। किसी का कोई काम अटका हुआ है, अगर आप कर सकते करा दीजिए, अपने माल के जरिए, अपने सोर्स के जरिए, अपनी बात के जरिए लोगों के काम आइए। और ये वो चीज है जो आपकी मोहब्बत लोगों के दिल में पैदा की। याद करो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब गारे हिरा में कुरान की पहली 5 आयतें नाजिल होती हैं और आपको अल्लाह ताला आपके कंधों के ऊपर नबूवत की जिम्मेदारी डालता है, रिसालत की जिम्मेदारी डालता है। बुखारी शरीफ की 3री हदीस है, अल्लाह के नबी घबराए घबराए घर आते हैं और आप गर्मी का मौसम है लेकिन आप कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। आप अपनी बीवी खदीजा से कहते हैं, ऐ खदीजा चादर लाओ, कंबल लाओ। हजरत खदीजा कंबल लाती हैं, अल्लाह के नबी को कंबल उड़ाती हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐ खदीजा
आज अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते जिब्रील को मेरे पास भेजा, मेरे ऊपर कुरान की पहली 5 आयतें नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने मुझको अपना रसूल बनाया है। ऐ खदीजा लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर है अपनी जान का, मुझे डर है कहीं मेरी जान न चली जाए, कहीं मैं ख़त्म न हो जाऊं, कहीं मैं हलाक न हो जाऊं। हज़रत खदीजा कितना प्यारा जवाब देती हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, हज़रत खदीजा कहती हैं कल्ला वमा युक्ज़ी कल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला कभी भी आपको रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह ताला कभी भी आपको जलील नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो रिश्तेदारों के साथ रिश्ता जोड़ते हैं। व तुक्सिबुल मादूम, आप तो बेकार लोगों को काम दिला देते हैं। व तुक़रिद दैफ, आप तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक़्क़ि, आप तो लोगों की मदद करते हैं, लोगों के काम आते हैं। ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे सरताज, अल्लाह ताला कभी भी आपको रुसवा नहीं करेगा, लोगों के काम आइए। इमामे हसन बसरी कहते हैं मन बज़ल दिरहमहु, आदमी अगर पैसा खर्च करे, अपनी दौलत खर्च करे, तो लोग उससे मोहब्बत करते हैं। अगरचे दिल में आपसे मोहब्बत न करें, लेकिन आप अगर लोगों के ऊपर अपनी दौलत खर्च करेंगे, लोगों के साथ भलाई करेंगे, तो लोग कभी आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। ये खास बात है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा, बहुत इनको 5वां खलीफा कहा जाता है, बड़े इंसाफ वाले, अदल वाले खलीफा। उमर बिन अब्दुल अजीज के ज़माने में मुल्क के शाम के गवर्नर थे सईद इब्न आमिर। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने सईद इब्न आमिर से पूछा कि मैं देखता हूं कि लोग तुमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ा चाहते हैं, क्या बात है, क्या तुम ऐसा खास करते हो कि लोग तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं? तो हजरत सईद इब्न आमिर ने जवाब दिया ले अन्नी उआविनुहुम व उआसीहिम, मैं लोगों की मदद करता हूं और लोगों के काम आता हूं, लोगों की मुसीबतों में उनके काम आता हूं और मदद करता हूं, और यही वो चीज है इसलिए लोगों के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा की है। मेरे प्यारे भाइयों, कभी कभी आप तोहफे तहायफ भी लोगों को दीजिए, मौका मुनासबत के एतबार से तोहफे तहायफ भी दीजिए। अल्लाह के नबी की हदीस है तहादू तहाबू, एक दूसरे को हदिया दो, एक दूसरे को गिफ्ट दो, एक दूसरे को तोहफा दो, इससे आपस में मोहब्बत पैदा होती है, उल्फत पैदा होती है। लोगों का दिल जीतने के लिए जहां तक हो सके अपनी जात के जरिए लोगों का फायदा कीजिए। अरे इस्लाम तो वो दीन है, अगर आपने कहीं पर कोई पेड़ लगा दिया और उस पेड़ के जरिए, उस पौधे के जरिए लोगों को फायदा हो रहा है, परिंदों को फायदा हो रहा है, जानवरों को फायदा हो रहा है, वो पेड़, वो पौधा भी आपके हक में सदका बनेगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, मन ज़रा ज़रअन ताकुलु मिन्हु तैरू, अगर आदमी कहीं कोई पौधा लगा दे, कोई पेड़ लगा दे, उसमें परिंदे खाते हैं, उसमें जानवर फायदा उठाते हैं, उससे इंसान फायदा उठाते हैं, इल्ला कान लहू बिही सदका, वो पेड़, वो पौधा भी उस इंसान के लिए सदका बन जाएगा। कयामत के दिन उसके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा कर। तो ये 5वां तरीका है लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करने का। नंबर 6, छठी चीज ये है कि आप लोगों की तारीफ में कंजूसी मत करें। अगर वाकई में कोई तारीफ के लायक है, उसकी तारीफ करें। तारीफ करने में आप संकोच ना करें, कंजूसी ना करें। तारीफ करने से भी, अब इसका यह मतलब नहीं कि आप झूठी तारीफ करें। अगर वाकई में कोई तारीफ के लायक है तो आप तारीफ करें। हाँ, अगर किसी के बारे में ये डर है कि इसके मुंह पर इसकी तारीफ करने से ये घमंडी हो जाएगा या अपने बारे में ज्यादा उड़ने लगेगा, उसकी तारीफ आप मत कीजिए। लेकिन अगर किसी के दीनदारी के बारे में आपको यकीन है तो आप उसके मुंह पर उसकी तारीफ कर सकते हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, कौन नहीं जानता हूं, कौन नहीं जानता, ये वो इमाम हैं कि जिनको 3 खुलफा के जमाने में 3 खलीफा ऐसे गुजरे जिन्होंने इनको कोड़े मरवाए। इमाम अहमद इब्न हंबल अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन के लिए 3 खलीफा के हाथों कंबल, अपने पीठ पर कोड़े खाते हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे कहते हैं अब्दुल्ला, इनके बेटे का नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कहते हैं मैं बैठा हुआ था अपने अब्बा के साथ,
अचानक एक आदमी आया, उसने आके कहा कि मैं इमाम बिश्र बिन हारिस के पास बैठा था। बिश्र बिन हारिस भी उस जमाने के बहुत बड़े इमाम थे। मैं इमाम बिश्र बिन हारिस के सामने बैठा था और आपकी बात निकल गई, अहमद इब्न हंबल की बात निकल गई। तो इमाम बिश्र बिन हारिस ने यह कहा कि अल्लाह की रहमत नाजिल हो अहमद इब्न हंबल पर। ला यनसल्लाहु li अहमद सनीअहू, अल्लाह तबारक व तआला अहमद इब्न हंबल के कारनामे पर कभी पानी नहीं फेर सकता। अहमद इब्न हंबल ने वो काम किया है कि अल्लाह तबारक व तआला कभी उसको मिटा नहीं सकता है, कभी पानी नहीं फेर सकता है। सबत फसबतना, अहमद इब्न हंबल पहाड़ की तरह जमा रहा और उसके जमे रहने की वजह से हम जमे रहे। सारे जितने उस जमाने के बादशाह पैदा हुए, खलीफा पैदा हुए, उन सब ने कहा कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, अल्लाह की मखलूक है। और अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह अपनी पीठ पर कोड़े खाते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा कि कुरान अल्लाह का कलाम है। जब कुरान अल्लाह का कलाम है तो उसको मैं अल्लाह की मखलूक नहीं कह सकता। तो इमाम बिश्र बिन हारिस कहते हैं सबत फसबतना, इमाम अहमद बिन हंबल जमे रहे तो हम भी जमे रहे, और अगर वो न होते तो हम हलाक हो जाते। ये उस आदमी ने कहा कि बिश्र बिन हारिस ने इस तरीके से आपकी तारीफ की। इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपनी तारीफ सुनी तो उनका चेहरा चमकने लगा, उनका चेहरा चमकने लगा, दमकने लगा, उनके चेहरे से खुशी जाहिर होने लगी। तो उनके बेटे अब्दुल्ला ने पूछा कि अब्बा जान, कि आपके मुंह पर आपकी तारीफ हो रही है और आप इतना खुश हो रहे हैं, ये बात मुझे नहीं हजम हो रही है। आप इतने बड़े आलिम दीन हैं, आपके मुंह पर वो आदमी तारीफ कर रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं। तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने जवाब दिया कि ऐ मेरे बच्चे, इन्नमा ज़ुकिरतु इंदा रजुलिन मिन इबादिल्लाहि सालिहीन, ऐ मेरे बच्चे मैं खुश इसलिए हो रहा हूं कि अल्लाह का एक नेक बंदा मेरी तारीफ कर रहा है, और वो तारीफ मेरी जात की नहीं कर रहा है, मेरी खूबसूरती की नहीं कर रहा है, मेरे कपड़े की नहीं कर रहा है, मेरे कैरेक्टर की नहीं कर रहा है, मेरे काम की कर रहा है। जो काम मैंने अल्लाह के दीन के लिए किया है, मेरे उस काम की कर रहा है। मेरे बेटे, अगर मैं खुश हो रहा हूं तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है, अल मुमिनु मिरआतुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। एक मोमिन अगर दूसरे मोमिन की तारीफ करता है उसके किसी अच्छे काम पर, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। तारीफ कीजिए, लोगों के अच्छे कामों पर उनकी तारीफ कीजिए, इसमें कंजूसी न कीजिए मेरे भाइयों। बहुत सारे लोग होते हैं, जल्दी उनके मुंह से आप किसी की तारीफ नहीं सुनेंगे। उनकी मिसाल उस मक्खी की तरह होती है जो मीठी मीठी चीजों को छोड़ के हमेशा गंदगी पर बैठती है। उनके पास आप जब भी बैठेंगे, फला बहुत बुरा है, फला बहुत बुरा है, फला के अंदर ये कमी है, फला के अंदर ये कमी है, उनकी जुबान पर आप कभी किसी की तारीफ नहीं सुनेंगे। मेरे भाइयों, तनकीद करो, एतराज करो, किसी के अंदर कोई नुक्ता है तो नुक्ता चीनी करो, मगर ये क्या कि नुक्ता चीनी और एतराज आपकी पहचान बन जाए, आपकी आइडेंटिटी बन जाए। आप जब भी जुबान से निकाले तो लोगों पर तनकीद ही निकाले, लोगों पर एतराज ही निकाले, ये एक मोमिन की शान नहीं है। तारीफ भी करें, कोई तारीफ के लायक है तारीफ भी करे। तो तारीफ करना, लोगों के अच्छे कामों पर तारीफ करने से भी उनके दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा होती है। नंबर 7, दिल जीतने का 7वां तरीका यह है मेरे भाइयों कि अगर आपके साथ कोई भलाई करे तो आप शुक्रिया अदा करें, शुक्रिया अदा करें। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु की 2 बीवियां थी। बड़े गौर से सुनिएगा, मैं कौन हजरत हसन की बात कर रहा हूं, जो अल्लाह के रसूल के नवासे थे, हसन बिन अली रजी अल्लाह तआला। हजरत हसन की 2 बीवियां थी। एक बीवी का ताल्लुक कबीले कुरैश से था और एक बीवी का ताल्लुक कबीले बनु जाफ से था। एक कुरैशी थी, एक जाफी थी। इमाम अहमद इब्न हंबल ने दोनों बीवियों को तलाक दे दी, लेकिन आज वाली तलाक नहीं दी, तलाक तलाक तलाक। उन्होंने एक तलाक दी, तलाक रजई, एक तलाक दी। उसके बाद उन्होंने दोनों बीवियों के पास सामान भिजवाया, तोहफे के तौर पर सामान भिजवाया, और जिससे सामान भिजवाया था उसे कहा तू मुझे आके रिपोर्ट देना कि मेरी बीवी के हाथ में जब ये सामान पहुंचा तो उसने क्या कहा। अब जो कुरैश कबीले वाली बीवी थी, उसके पास जब सामान पहुंचा, गिफ्ट पहुंचा, और पता लगा कि मेरे शौहर हजरत हसन ने भेजा है,
तो वो औरत कहती है जज़ाहुल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला उनका शुक्रिया अदा करे, अल्लाह तबारक व तआला उनको जज़ाए खैर दे, मेरे शौहर को जज़ाए खैर दे, उन्होंने तोहफा भेजा। लेकिन जब वो सामान लेके दूसरी वाली बीवी के पास पहुंचा जो कबीले बनु जाफ से जिसका ताल्लुक था, तो जब उस औरत के पास सामान लेके पहुंचा वो आदमी, तो वो औरत कहती है मताउन कलीलुम मिन हबीबिन मुफारिक, अरे उन्होंने मुझे तलाक दे दी है, ये हकीर सा सामान उनके मुकाबले में क्या हैसियत रखता, मुझे नहीं चाहिए ये सामान, काश के वो मुझसे रुजू कर लेते, मैं उनकी बीवी बन के रहती, उन्होंने मुझे तलाक दी। इमाम हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों बीवियों का जवाब सुना, और जो दूसरी वाली बीवी का जवाब था वो दिल को छू गया कि कम से कम उसके दिल में मेरी इतनी कदर है, इतनी इज्जत है कि मैंने सामान भिजवाया, तोहफा भिजवाया, तो उसकी जुबान से ये निकला कि ये सामान, ये तोहफा मेरे शौहर के सामने क्या हैसियत रखता है, काश मेरे शौहर मुझसे रुजू कर लें। और हजरत हसन ने उस औरत से रुजू कर लिया। मेरे भाइयों, ये इंसान की फितरत है। इंसान उस इंसान की कदर करता है जो उसके एहसान को एहसान समझे, एहसान फरामोश की कोई कदर नहीं करता। आप एहसान फरामोश मत करें। अगर आपके साथ किसी ने कोई भलाई की है, जरूरत पड़ने पर आपके काम आया है, आपकी पैसे से मदद की है, कारोबार में आपको स्टैंड करने में सपोर्ट किया है, आपका घर बनाने में आपका सपोर्ट किया है, आपके लड़के की शादी में आपका सपोर्ट किया, किसी भी काम में आप उस इंसान के उस एहसान को एहसान समझिए और जहां तक मुमकिन हो उसका शुक्रिया अदा कीजिए। शुक्रिया अदा करने का एक मतलब तो यह कि जुबान से शुक्रिया अदा कीजिए, और दूसरा मतलब यह कि जहां आप उसके काम आ सके काम आइए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। 7 चीजें हो गई, 5 चीजें और बयान करके हम बात खत्म करेंगे। नंबर 8, लोगों का दिल जीतने का 8वां तरीका यह है कि आप सिर्फ बोलने वाले मत बनिए, सुनने वाले भी बनिए। कहते हैं कि एक अच्छा स्पीकर उस वक्त तक एक अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता जब तक एक अच्छा लिसनर न बन जाए। क्या मतलब? अगर आप किसी महफिल में बैठे हैं और आप ही बोले जा रहे हैं, सबकी बात काट के आपकी बात सबसे ऊपर रहे, लोग आपको ज्यादा भाव नहीं देंगे। लोग कहेंगे ये तो बहुत बड़बड़िया आदमी है, जहां बैठ जाता अपनी बात करता है। आप बोलिए भी और लोगों को सुनिए भी। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से बात करते थे तो सामने वाले की बात बड़े गौर से सुनते, उसकी बात बीच में काटते नहीं थे, और जब वो बात कर लेता था तब आप अपनी बात करते थे। हजरत अता, ये बहुत बड़े ताबई हैं, ये कहते हैं कि मेरे सामने कोई आदमी आता और कोई बात कहता है और वो बात मुझे पता है, लेकिन मैं इतने गौर से सुनता हूं कि उसको लगता है कि ये बात मैंने आज तक सुनी नहीं। ये अता इब्न अबी रोबा कह रहे हैं कि मेरे सामने कोई आदमी बात करता है और वो बात मैं उसके पैदा होने के पहले ही सुन चुका हूं, 50 साल पहले ही सुन चुका हूं, लेकिन जब वो नौजवान मुझसे बात करता है तो मैं इतने खामोशी से और चुपचाप से सुनता हूं कि लगता है कि आज ही मैं सुन रहा हूं, पहली बार सुन। कुछ लोगों की आदत होती है वो सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देना चाहते, वो मजलिस में जहां बैठ गए अपनी ही बातें किए जा रहे। ये अच्छी चीज नहीं। आप एक अच्छे स्पीकर अगर आप बनना चाहते हैं, एक अच्छे लिसनर बनिए। अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो एक अच्छे श्रोता बनिए। अगर आप एक अच्छे मुकर्रिर बनना चाहते हैं, अगर आप बोलने में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो सुनने की ताब भी अपने अंदर रखिए। ये मजलिस के आदाब भी हैं और लोग भी ऐसे लोगों की कदर करते हैं। नंबर 9, दिल जीतने का 9वां तरीका यह है मेरे भाइयों, लोग अलग अलग क्वालिटी के हैं। कोई ऊंचे ग्रेड का है, कोई बहुत पैसे वाला है, कोई कमजोर है, किसी को समाज में बड़ा रुतबा हासिल है। तो जो जिस ग्रेड का हो, जिस लेवल का हो, उसको इज्जत दी जाए। आपके इलाके का विधायक आ गया, MP आ गया, अगरचे गैर मुस्लिम है, अगरचे उसके अखलाक बहुत अच्छे नहीं है, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा नहीं, लेकिन है वो आपके इलाके का MP, है वो आपके इलाके का विधायक, तो आप अपने घर में जब वो आए, आपके इलाके में आए, उसको ऊंचा मकाम दें। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं, वरना समाज के हर तबके पर आप इसको अप्लाई कर लें कि अगर कोई इंसान किसी ऊंचे मकाम पर है तो आप उसको उसका मकाम दें।
आप याद करें अपने रसूल की सीरत को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फतेह मक्का का मौका है, अल्लाह के नबी मक्का में दाखिल हुए, 10,000 सहाबे किराम आपके साथ हैं, पूरा मक्का फतह हो चुका है। अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं, मन दखल दारा अबी सुफियान, जो अबू सुफियान के घर में चला गया, फहुवा मोमिन, उसको अमान दी जाती। अबू सुफियान कौन थे? अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए हैं, लेकिन मक्का के सरदार थे, कुरैश के सरदार थे। तो अल्लाह के नबी ने उनकी सरदारी का ख्याल रखा और उस मौके पर ऐलान किया कि अबू सुफियान के घर में कोई चला गया तो उसको अमान दी जाती। ये अल्लाह के नबी का अंदाज था। आप इज्जत करें, लोगों को उनका मकाम दें। एक हदीस सुने, अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह खलक़ आदम मिन क़ब्ज़तिन क़बज़हा मिन जमीइल अर्ज़। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जब पैदा किया तो एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया। अब अल्लाह तबारक व तआला की मुट्ठी कैसी है? ये अल्लाह तबारक व तआला की जात के लायक है। उसको हम अपनी मुट्ठी पर कयास ना करें, उसको हम अपनी मुट्ठी की तरह ना समझें। अल्लाह ताला ने एक मुट्ठी, अब वो मुट्ठी कैसी थी? वो अल्लाह की जात के लायक थी। एक मुट्ठी मिट्टी से अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया, और वो एक मुट्ठी मिट्टी कहां से ली अल्लाह ताला ने? मिन जमीइल अर्ज़, पूरी जमीन से ली। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इसीलिए आदम की औलाद में हर तरीके के लोग, काले भी हैं, गोरे भी हैं, सुर्ख भी हैं, और कोई सख्त मिजाज है, कोई नर्म मिजाज है, कोई बीच का है। अल्लाह के नबी कहते हैं मिट्टी हर इलाके की अलग अलग होती है ना। मैं कभी कभी झारखंड में एक इलाके में गया, वहां एक इलाका है, उसका नाम है लाल मटिया। भागलपुर के आगे एक इलाका है लाल मटिया, वहां मिट्टी लाल होती है, और वो मिट्टी इतनी मजबूत होती है, उसी मिट्टी से वहां ईंटें बनती हैं, बहुत मजबूत ईंट बनती है, वहां की मिट्टी बाहर भी जाती है। तो हर इलाके की मिट्टी अलग होती है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पूरी जमीन से मिट्टी लेके पैदा किया। तो आदम की औलाद हर तरीके की है। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, 5 लोग आपको बराबर नहीं मिलेंगे। तो लोगों के साथ जब आप मामला करें, उनके अखलाक के एतबार से, उनके ग्रेड के एतबार से आप मामला करें। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, हजरत मखरमा रजी अल्लाह तआला। ये थोड़े सख्त मिजाज थे। अल्लाह के नबी को पता चला कि बड़े सख्त मिजाज हैं। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी के पास रेशम का कपड़ा आया, रेशम का कीमती कपड़ा आया, और उस कपड़े में सोने की बटन लगी हुई थी। उस जमाने में रेशम भी हराम था और सोना भी, रेशम भी हलाल था और सोना भी हलाल था, अभी हराम नहीं हुआ था। रेशम का कपड़ा आया और सोने की बटन लगी हुई है। अल्लाह के रसूल ने वो सारा कपड़ा सहाबा में बांट दिया, लेकिन एक कपड़ा संभाल के रख लिया। अब बाद में जब हजरत मखरमा रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, अल्लाह के नबी ने कहा, है मखरमा, ये देखिए हमने आपके लिए कपड़ा संभाल के रखा। सहाबा कहते हैं, ऐसा क्यों किया अल्लाह के नबी ने? ताकि उनके दिल में ये एहसास पैदा हो कि अल्लाह के नबी मेरे साथ स्पेशल मामला करे, मेरे साथ अल्लाह के नबी सबसे अलग मेरे लिए कपड़ा बचा के रखा। तो अल्लाह के नबी अपने अखलाक के जरिए, अपने सलूक के जरिए इंसान के दिल की सख्ती को भी दूर कर देते। कोई कठोर है, सख्त मिजाज है, अल्लाह के नबी अपनी मोहब्बत से उसको राम कर लेते। मेरे भाइयों, ये हमारे नबी की सीरत है। इस सीरत से हमें भी ये सबक मिल रहा है कि हम अपने अखलाक के जरिए, अल्लाह के रसूल के सहाबा कहते हैं, कई सहाबा से रवायतें मौजूद हैं कि अल्लाह के नबी जब हमसे मिलते थे तो ऐसा लगता था कि अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा हमसे मोहब्बत करते। आपका अखलाक ऐसा हो, आपका मिलने जुलने का अंदाज ऐसा हो कि सामने वाला ये समझे कि आप सबसे ज्यादा उसको चाहते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। ये अल्लाह के प्यारे नबी का तरीका है। नंबर 10, दिलों को जीतने का 10वां तरीका यह है कि आप लोगों का दिल ना तोड़ें। कोई बुरा है, उसके मुंह पर उसको बुरा ना कहें। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, इजाजत तलब की उन्होंने, बाहर दरवाजे के बाहर इजाजत तलब की। अल्लाह के रसूल को पता चला कि फला आदमी आए हैं। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बिइसा अखुल अशीरा, बहुत बुरा आदमी आ गया, अपने खानदान का सबसे बुरा आदमी आ गया। लेकिन जब वो अंदर आया, अल्लाह के नबी बड़े मुस्कुरा के और बड़ी खंदा पेशानी से उससे मुलाकात कर दी। हजरत आयशा ये सारा माजरा देख रही। जब वो आदमी चला गया तो हजरत आयशा ने पूछा, है अल्लाह के नबी, वो दरवाजे के बाहर था तो आपने कहा बिइसा अखुल अशीरा, बिइसा अखुल अशीरा, अपने खानदान का सबसे बुरा आदमी है,
और जब अंदर आया तो आप बड़ा मुस्कुरा के मिल रहे थे, बड़ा हंस बोल रहे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या आयशा मता अहतनी फहाशा, अय आयशा ये बताओ तुमने अपने नबी को कभी बदजुबान किसी के साथ देखा है क्या? मैं तो अपने दुश्मन से भी मुस्कुरा के मिलता। मता अहतनी फहाशा, अय आयशा तूने अपने नबी को क्या कभी बदजुबानी करते हुए देखा है? इन्ना शर्रन नास इंदल्लाहि मंजिलतन यौमल क़ियामह मन तरकहु अन्नासु इत्तिक़ा शर्रिही। अय आयशा क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ सबसे बुरा आदमी वो होगा जिससे दुनिया में जिसकी बदअखलाकी की वजह से लोग उसके सामने जाने से बचते हैं। इंसान अगर इतना बदअखलाक हो जाए कि कोई उससे मिलना ना चाह रहे, वो तो बहुत बदतमीज आदमी है, गाली गलौज पे उतर आता है, बहुत बदतमीज आदमी है। अगर कोई इस मकाम तक पहुंच जाए तो अल्लाह के नबी फरमाते उससे बुरा कोई आदमी। अल्लाह ताला हम सब के अखलाक को बेहतर बनाए। तो ये 10वीं चीज है कि हम लोगों का ख्याल करें, लोगों का ख्याल करें। हम बुरे आदमी के मुंह पर भी उसको बुरा कहेंगे तो उसकी इस्लाह नहीं हो, मोहब्बत के साथ लोगों की इस्लाह करें। और 11वीं चीज है मेरे भाइयों कि हम अपनी बातचीत में नरमी पैदा करें, अपने कलाम में नरमी पैदा करें। अल्लाह ताला अपने रसूल से फरमाता है, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, ऐ मेरे नबी अल्लाह तबारक व तआला की ये रहमत है, अल्लाह तबारक व तआला का ये करम है कि आपके अंदर नरमी पैदा हो गई। वलौ कुन्ता फज़्ज़न, ऐ मेरे नबी अगर आप सख्त दिल होते, सख्त मिजाज होते, गलीज़ल क़ल्बी, अगर आपका दिल कठोर होता, लनफ़द्दू मिन हौलिक, तो ये सहाबा किराम की जमात आपके आसपास न होती, इतने आपके सहाबा न होते, इतने आपके चाहने वाले लोग न होते। ये आपका अखलाक है, ये आपकी मीठी आवाज है, ये आपकी नरमी है, ये आपका बोलने का अंदाज है जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया है कि लोग आपको चाहें। तो मेरे भाइयों अपनी आवाज में, अपनी बातचीत में नरमी पैदा करो। बहुत सारे लोग जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मार रहे हैं, उनका ऐसा बोलने का अंदाज होता है। अपनी आवाज में, अपने बातचीत करने में आप नरमी पैदा करें। और 12वीं चीज, दिलों को जीतने का 12वां तरीका यह है मेरे भाइयों, कारोबार करते हैं आप, लेन देन करते हैं, बहुत टाइट मत बनो, बहुत सख्त मत बनो, लेन देन में नरम बनिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, रहिमल्लाहु रजुलन समहन, अल्लाह की रहमत नाजिल हो उस आदमी के ऊपर, समहन इज़ा बाआ, जब कोई सामान बेचता है तब भी नर्म होता है, वही इज़श्तरा, जब कोई सामान खरीदता है तब भी उसके अंदर नरमी होती है, वह इज़क्तज़ा, और जब किसी से अपना कर्जा मांगने जाता है, तकाजा करने जाता है तब भी नरमी होती है। आज तो अगर बाप अपने किसी लड़के को तकाजा करने के लिए बेचता है किसी के यहाँ, तो 4 बेटों में उसको बेचता है जो बात करने में सबसे बदतमीज होता है कि वो पैसा जल्दी से लेके चला है कि नहीं? लोग कहते हैं तकाजा करना सबके बस की चीज नहीं है, पैसा किसी से निकलवाना, लेकिन अल्लाह के नबी दुआ दे रहे हैं, रहिमल्लाहु रजुल, अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, बहुत आपको इमरजेंसी नहीं है और आपका किसी के ऊपर आपका कर्जा है, तो आप तकाजा करने में भी नरमी से काम लें। कुरान करीम हमें नुस्खा बताता है, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, अच्छाई और बुराई एक नहीं हो सकती। इदफा बिल्लती ही अहसन, आप बुराई का बदला भी अच्छाई से दें। फइज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, आप अगर बुराई का बदला अच्छाई से देंगे, आपका कट्टर दुश्मन आपका जिगरी दोस्त बन जाएगा। अल्लाह के नबी का अखलाक देखिए, अल्लाह के नबी के कट्टर दुश्मन, आपके खून के प्यासे, आप पर दिलो जान निछावर करने वाले बन गए, आपकी नरमी की वजह से, आपके अखलाक की वजह से। अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखिए। वल काज़िमीन अल गैज़, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे जन्नती बंदे वो हैं, मेरे नेक बंदे वो हैं, वल काज़िमीन अल गैज़, जो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, वल आफ़ीना अनिन नास, अगर लोगों से कोई गलती हो जाए, औलाद से कोई गलती हो जाए, बीवी से कोई गलती हो जाए, नौकर चाकर से कोई गलती हो जाए, फौरन सजा नहीं देने लगते, फौरन एक्शन नहीं ले लेते, नरमी से काम लेते हैं, माफ कर देते हैं, दरगुजर कर देते हैं। और आखिरी चीज, लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा करने का 13वां और आखिरी तरीका, जिसको बयान करके हम बात खत्म करेंगे, कि आपका कपड़ा, आपका जाहिरी सरापा, आपका रहन सहन भी अच्छा होना चाहिए। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आप मैले कुचैले गंदे
फटे पुराने कपड़े पहन के टहले और बोले अरे हम तो आखिरत के तलबगार हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आखिरत के तलबगार होने का यह मतलब नहीं है कि आप अच्छा कपड़ा ना पहने, आप अच्छा खाना ना खाएं, आप अच्छी वज़ाक़ता ना अपनाएं। आपका कपड़ा अच्छा हो, आपका लिबास अच्छा हो, आपकी शक्ल सूरत अच्छी हो, आप अपने बालों में कंघी करके रखें, अपना चेहरा साफ रखें, अपने जिस्म की सफाई रखें, आपके बदन से पसीने की बदबू ना आए, आपसे कोई मिले तो आपकी खुशबू उसके नाक में महसूस हो, आपका ऐसा सरापा होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला जमील है, अल्लाह ताला खूबसूरत है, अल्लाह ताला साहिब जमाल है और अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है। इंसान अपने आप को खूबसूरत बना के रखे। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के लड़के अब्दुल्ला बिन इमाम अहमद कहते हैं, अपने अब्बा के बारे में कहते हैं, इमाम अहमद इब्न हम्बल बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े इमाम हैं। उनके बारे में उनका लड़का अब्दुल्ला इब्न इमाम अहमद कहते हैं मा रअयतु अहदन अनज़फ़ सौबन वला अशद्द तअख़ुदन लिनफ़्सिही व शारिबिही व शारि रासिही व शारि बदनिही वला अनक़ा सौबन व अशद्दहु बयाज़न मिन अहमद इब्न हम्बल। कहता है कि मेरे अब्बा अहमद इब्न हम्बल, मैंने उनसे ज्यादा साफ सुथरा कपड़ा पहनने वाला किसी को नहीं, अपने बाल का, अपनी मूंछों का ख्याल करने वाला, अपने बदन का ख्याल करने वाला इतना ज्यादा किसी को नहीं। और इमाम अहमद इब्न हम्बल के साहबजादे कह रहे, उनके बेटे कह रहे हैं अपने बाप से ज्यादा सफेद और चमकदार कपड़ा मैंने किसी को पहनते हुए नहीं। नफासत, ओढ़ने पहनने में नफासत, ये हमारी शरीयत में मतलूब है। आपके इसी इलाके के हमारे जमात के बड़े मशहूर आलिम गुजरे हैं जो एक ज़माने तक जामिया सल्फिया मादर इल्मी के शेखुल जामिया रहे, मौलाना अब्दुल वहीद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह। उनके बारे में हमने तो बहुत बचपन में उनको देखा, लेकिन उनके बारे में मौलाना यूनुस साहब ने अपने मजमून में लिखा है कि कपड़े के मामले में बड़े नफासत, कहाँ कहाँ लंबा लंबा ट्रेनों में सफ़र करते थे मगर कपड़ों की क्रीज को बड़ा संभाल कर रखते। ये नफासत है, इसमें कोई हरज की बात नहीं, ये अच्छी चीज़ है। एक इंसान का कपड़ा अच्छा हो, उसकी वज़ाक़त अच्छी, लोग उससे मोहब्बत करते। लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि आपका कपड़ा तो बड़ा अच्छा है, आपकी वज़ाक़त तो बड़ी अच्छी है, लेकिन अंदर बड़ी स्याही भरी है, अंदर आपका कैरेक्टर बड़ा गंदा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को खुश करने के चक्कर में इतने न लग जाए कि अल्लाह को नाराज करने लगे। कपड़ा अच्छा है, जाहिर अच्छा है, बाल बड़े खूबसूरत हैं, चेहरा बड़ा चमकदार है, लेकिन आपकी शख्सियत, आपकी ज़ात अल्लाह को नाराज़ करने वाली है, ये भी मेरे भाइयों ये मुनासिब नहीं है। एक हदीस सुनाता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ। तिरमिज़ी की रिवायत है, तिरमिज़ी की रिवायत है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत आयशा को लेटर लिखा। हज़रत अमीर मुआविया का नाम आपने सुना होगा, बड़े जलील क़द्र सहाबी हैं। आज इनके बारे में बड़ी बदतमीज़ी करने वाले बड़ी बदतमीज़ी करते हैं, अल्लाह सबको हिदायत दे। ये बड़े जलील क़द्र सहाबी, ये हज़रत उमर फारूक के ज़माने में, उसके बाद हज़रत उस्मान के ज़माने में मुल्क शाम के गवर्नर थे, उसके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला ने जब इनके हाथ पर बैत कर ली तो पूरी इस्लामी दुनिया के खलीफा थे। तो हज़रत माविया ने हज़रत आयशा को लेटर लिखा और कहा कि मुझे कोई नसीहत कीजिए, लेकिन वो नसीहत बड़ी जामे और माने कीजिए, बहुत लंबी चौड़ी नसीहत मत कीजिए, छोटी सी बात बताइए, काम की बात बताइए। तो हज़रत आयशा ने लेटर का जवाब दिया, कहा कि मैंने अल्लाह के नबी को यह फरमाते हुए सुना है। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम एक दूसरे को नसीहत भी करते थे तो हदीस से करते, अल्लाह के रसूल की हदीस सुना के करते। अम्मा आयशा कहती हैं कि सुनो ए मुआविया, मैंने अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है, मनिल तमसा रिज़ा अल्लाहि बिसक़तिन नास, जो लोगों को नाराज करके अल्लाह को राजी कर लेता है। लोग नाराज हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए। जो लोगों को नाराज करके भी अल्लाह को राजी कर लेता है, कफ़ाहुल्लाहु मुऊनतन नास, अल्लाह उसे किसी का मोहताज नहीं बनाता, अल्लाह उसे किसी का मोहताज नहीं बनाता, किसी के दर का भिखारी नहीं बनाता। अल्लाह उसकी हर कदम पे मदद करता है। जो अल्लाह को राजी करके लोगों को नाराज कर दे, अल्लाह उसकी मदद करता है। वमनिल तमसा रिज़ा अन्नासी बिसख़तिल्लाह, और जो लोगों को राजी करने के चक्कर में अल्लाह को नाराज कर, लोगों को खुश करने में इतना लग जाए कि अपने रब को नाराज कर दे, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं वक्कलहुल्लाहु इलन्नास,
अल्लाह उसे लोगों के हवाले कर देता है, जा, जब तुझे हमारी रजा नहीं चाहिए, जब तुझे हमें नाराज करके तू दुनिया वालों को राजी कर रहा है, तो जा, मैंने तुझे दुनिया वालों के हवाले कर दिया। और जाहिर सी बात है, जिसको अल्लाह दुनिया वालों के हवाले कर, जिस पर से अल्लाह अपनी नजर रहमत हटा ले, जिस पर से अल्लाह अपना करम हटा ले, उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा। हजरत आयशा ने अपने लेटर में बस ये हदीस लिखी और आखिर में लिखा वल्लाहुल मुस्तान, अल्लाह हम सबकी मदद करे। तो मेरे भाइयों, आप अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा मकान बनवाएं, अच्छे खाने खाएं, लोगों से मिले जुले, मगर लोगों को खुश करने के चक्कर में अल्लाह को नाराज न करें। ये चंद अहम बातें थी जो पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपके सामने बयान की। 13 चीजें थी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ये वो चीजें हैं, ये वो नुस्खे, मैंने कोई नई बात नहीं बताई है। ये सारी बातें आपने सुनी होगी तकरीरों में, जुमा के खुतबों में। ये अलग बात है, मैंने आज इसको इस टॉपिक के तहत आपके सामने बयान किया। तो मेरे भाइयों, ये बातें सिर्फ बयान करने की नहीं, इनको हम अप्लाई करें, इनको अपने अंदर पैदा करें। इन अखलाक को, इन चीज़ों को जो बयान की गई, हम सब अपने अंदर पैदा करें। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक दे कि हमारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत और उल्फत पैदा हो। अल्लाह ताला हमारे बिछड़े हुए दिलों को मिला दे। अल्लाह अगर हमारे इस मोहल्ले में, इस मस्जिद के मुसल्लियान में, इस इलाके में जो लोग भी यहाँ आए हैं, अगर हमारे दिलों में किसी के लिए नफरत है या हमारे लिए किसी के दिल में नफरत है, अल्लाह उन नफरतों को मिटा दे। अल्लाह दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाह दिल से हसद और जलन का मादा निकाल दे। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हमारे दिल में ईमान की बुनियाद पर एक दूसरे की मोहब्बत पैदा हो जाए। अल्लाह हमारे सीरिया में हमारे जो मजलूम भाइयों पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। अल्लाह हमारे बर्मा के रोहिंग्या मुसलमानों पर उनकी जानो माल की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस मुल्क के अंदर हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं, अल्लाह सबके जानो माल की, सबके इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस मुल्क के अमन व चैन की, अमन सुकून की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के अमन सुकून को बर्बाद करने वाली जो भी ताकतें हैं, अल्लाह उन ताकतों को नाकाम कर दे। अल्लाह इस मुल्क के अमन और चैन की हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस मुल्क में सबको आपस में मिलजुल कर मोहब्बत और रवादारी और हमदर्दी के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम में से जो लोग बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। जो कर्जदार हैं, अल्लाह उनके कर्ज़ों की अदायगी फरमाए। जो किसी मुसीबत में है, किसी भी किस्म की टेंशन में है, तकलीफ में है, अल्लाह उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमा दे। जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान करे फरमाए। अल्लाह ताला हमें तौहीद और ईमान पर जिंदा रहने की तौफीक अता फरमाए और खात्मा हम सब का ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई सवाल है?